नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, उसके अंतर्गत संज्ञा और उसके भेद। सबसे पहले हम संज्ञा की जो परिभाषा बताएंगे कि जो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे नाम, किसी व्यक्ति का नाम, गुण, प्राणी, जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा हुई। और संज्ञा के जैसे उदाहरण हुए कि जैसे जो गणेश परीक्षा में प्रथम आया था और इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा, और इस बात से वह बहुत ज़्यादा खुश था और उसने यह बात अपने माता पिता को बताया। यह समाचार सुन वह इतने आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिए। तो ये यहाँ पे जो पूरी पंक्तियों में जैसे संज्ञा के जो उदाहरण बताया गया यहाँ पे, तो इसके अंतर्गत जैसे यहाँ पर जैसे खुश, आनंदित जो भाव है, जैसे रमेश, माता पिता, व्यक्ति, फिर इसका स्कूल, घर, ये स्थान हो गया, और ये सुन, गले, ये क्रिया हो गए। तो आदि जो है ये संज्ञा जो है यहाँ पे आई है ये। अब यहाँ पे हम संज्ञा के जो भेद की बात करेंगे। संज्ञा के भेद के अंतर्गत जो पहला आता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के जो भेद हैं वो 5 होते हैं और ये पांचों को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगी। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो होता है, जैसे जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का जो बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो या यह जो उसकी जो पूरी श्रेणी, पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस संज्ञा को जो शब्द को जो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर। तो ये जो है ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। जातिवाचक संज्ञा के बाद हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो, वहां पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का जो पता चलता है, वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए जैसे गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख। तो ये जो यहाँ पे आए शब्द, ये भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बाद हम बात करते हैं जो भाववाचक संज्ञा बनाना। किस भाववाचक संज्ञा जो है वो कैसे हम बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा जो 4 प्रकार से बनाई जा सकती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। तो ये है यहाँ पे 4। तो सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना बताते हैं। जैसे मित्र का हो गया मित्रता, पशु का पशुता, दनुज का दनुजता, नारी का नारीत्व, पुरुष का हो गया पुरुषत्व, पंडित का पांडित्य और सेवक का सेवा, भाई भाईचारा। तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। इसके बाद है दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे पराया, तो पराया का हो गया परायापन। फिर है निज का हो गया निज तत्व, सर्वस्व। तो ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। फिर उसका तीसरा आता है विशेषण से संज्ञा बनाना।
विशेषण से संज्ञा बनाना, जैसे मीठा, मीठा का हो गया मिठास, चौड़ा, चौड़ाई, मूर्ख, मूर्खता, भला, भलाई, और मधुर का हो गया जैसे मधुरता, गंभीर का गंभीरता, पागल का पागलपन, और लाल का लाली। तो ये जो है विशेषण से संज्ञा बनाना। उसके बाद चौथा आता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे उड़ना का हो गया उड़ान, लिखना का लेख, खोदना का खुदाई, बढ़ना, बढ़ना का हो गया जैसे बाढ़, कमाना, कमाई, घेरना, घेरा, खपना, खपत, बचना, बचाव, नाचना, नाच, पढ़ना, पड़ाव, लूटना, लूट। तो ये जो है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। फिर इसके बाद तीसरा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि का बोध हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम का पता चले वहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए जैसे भारत, गोवा, दिल्ली, जैसे महात्मा गांधी, फिर इसके बाद आता है कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी, रामायण, गीता, रामचरितमानस। तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, इससे सामुदायिक वाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जो संज्ञा जो है शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे हम समूहवाचक जो है संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग, जाति के समूह को दर्शाता है वहाँ पर जो है समूहवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए एक मिनट, जैसे उदाहरण के लिए गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह, भीड़, सेना, खेल। तो ये जो है यहाँ पे हो गया उदाहरण के लिए बताए गए जो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बाद है पांचवा जो आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं। किसी द्रव्य पदार्थ या जो धातु का बोध कराते हैं उसे हम जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ, धातु, द्रव्य को दर्शाते हैं वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए जैसे गेहूँ, तेल, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, घी, लकड़ी आदि। तो ये जो है वह ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये यहाँ पे मैं आपको संज्ञा तथा संज्ञा के भेद बताए। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर करें। और जैसे आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा और उसके भेद लेकर आई हूँ, तो इस तरह से आप मेरे प्लेलिस्ट में लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के वीडियो देख सकते हैं। और एजुकेशन के जो शिक्षा मनोविज्ञान के भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।